सत्यम सिंह बोल रहे हैं, जो इंसान सक्षम है वो शौक से पैदा करता है ताकि कोई सहारा बने। अगर कोई जवान नहीं रहेगा तो बूढ़ों की देख-रेख कौन करेगा? यही दुनिया है, जो जवान है उस पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। अपने बूढ़े माँ-बाप की भी ज़िम्मेदारी निभानी है और अपने बच्चों की भी। फिर कल तुम बूढ़े होगे और वो बच्चा जवान। अब उसकी बारी आएगी तुम्हारी सेवा करने की और अपनी पीढ़ी बढ़ाने की। बच्चे पैदा करके ये संसार ऐसे ही चलता है, सब तुम्हारी बात मानेंगे तो ऐसे तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो सत्यम बेटा, तुम्हारी आखिरी वाली बात से मैं शुरू करता हूँ। दुनिया खत्म हो जाने वाली बात, जो अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग मुझसे बोलते हैं कि तू सबको एंटीनेटलिस्ट बनने के लिए बोलता है, अगर सारे एंटीनेटलिस्ट बन गए, सबने बच्चा पैदा करना बंद कर दिया, तो ये तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो तुम लोग मुझे एक बात बताओ, कमेंट करना अगर तुम्हारे मन में भी ऐसा प्रश्न उठता है तो। सपोज दुनिया खत्म भी हो जाए, सारे बन गए एंटीनेटलिस्ट, सबने कर दिया बच्चे पैदा करना बंद और दुनिया खत्म, तो क्या? तो इससे समस्या क्या है? तुम्हें क्या समस्या है? दुनिया खत्म हो जाएगी, इससे तुम्हें क्या समस्या है? अभी जो तुम्हारे जीवन में समस्या है, इस समस्या से बड़ी समस्या लग रही है वो तुम्हें। एक ऐसी समस्या जो पता भी नहीं क्या है, तुम्हें पता है, कुछ तो बुद्धि है, थोड़ी सी दिमाग है, चलाओ उसको अगर है तो। कोशिश करो, क्वेश्चन पूछो। जब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि दुनिया खत्म हो, अरे भाई तुझे क्या टेंशन है दुनिया खत्म होने जाने से? हो जाने देना दुनिया को खत्म। और तू बचा लेगा क्या ये जब दुनिया खत्म होने को जाएगी तो? तुझे पता है पृथ्वी कई बार बन बन के, जल जल के, वापस से बन बन के कई बार बनी है, जली है, बनी है, जली है। पता है, पढ़ा होगा तुमने हिस्ट्री में। ये नेचर ने कई बार अपने आप को रिपीट किया है, आगे भी करेगा। डायनासोर आए गए, रोक लेगा तू इन चीजों को? इस परिवर्तन को रोक लेगा? तू इतना समर्थ है? हाँ, तेरे धर्म ने, तेरे समाज ने तुझे जरूर बात चिपकाई होगी कि तू इंसान है। इंसान इंसान तो बहुत अलग टाइप का जीव होता है, बुद्धिमान, सबसे पावरफुल। तो हम में तो कुछ अलग है, घंटा अलग कुछ नहीं है तुम में। तुम में एक डिफेक्ट है जो तुम्हारे दिमाग में है, जिसकी वजह से तुम लोग परेशान हो, तुम लोग सफर कर रहे हो। और जीव जंतु परेशान, डिप्रेशन में नहीं है या सफर नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक प्रकृति का पार्ट है। तुम भी वही हो, बट तुम एक डिफेक्टिव पीस हो। और मजे की बात यह है कि तुम अपने आप को कमाल का मानते हो। तो दुनिया खत्म हो जाने वाली जो तेरी बात थी बेटा, सत्यम बेटा, मुझे एक चीज का, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो इस पर कमेंट करके बताइयो कि दुनिया खत्म हो जाएगी, इससे तुझे क्या समस्या है? अब आते हैं तेरी अगली चीज पे। जो इंसान सक्षम है वो शौक से पैदा करता है। भाई जो सक्षम नहीं है वो भी पैदा करता है। कौन नहीं करता है, तू मुझे ये बताओ पहले, कौन नहीं करता है? जब मैं बच्चे पैदा करने से मना करता हूँ या बोलता हूँ तो लोग बड़ा मेरे को हेट करते हैं या मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, क्या ऐसे थोड़ी, ऐसे तो सबको वो कर रहा है। तू मुझे बता दे, तेरे पूरे जीवन में या तेरे पूरे गली मोहल्ले में तू किसी एक इंसान ऐसे को जानता है जो एंटीनेटलिस्ट हो? कोई तो नहीं है, सब तो बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो ये सक्षम असक्षम क्या है, ये ड्रामा मत करना मेरे सामने। और सक्षम होने का पैरामीटर क्या है? क्या है पैरामीटर बताओ? कैसे तुम सक्षम होने का पैरामीटर समझते हो? है कुछ पैरामीटर इसका सक्षम होने का? बात सक्षम या असक्षम होने की है ही नहीं। सक्षम की परिभाषा क्या है पहले तो तुम ये नहीं बता पाओगे। तुम सक्षम किस? हर वो बंदा जो 20, 30, 40, 50 हजार की, 60 हजार की नौकरी कर रहा है, वो अपने आप को सक्षम मानता है। क्या तुम सक्षम हो? एक 20 हजार कमाने वाला बंदा भी अपने आप को सक्षम कहता है बच्चे पैदा करने के लिए। 1 लाख रुपए कमाने वाला भी सक्षम कहता है। सक्षम है या नहीं है, इस चीज को सबसे पहले सीधे सीधे तुम लोग रिलेट करते हो पैसे से, है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, या बिल्कुल ही थोड़ी बात है जिसे जहां पे तुम चले जाते हो, है ना। तो पैसा कितना कमाते हो, इस चीज को तुम पैरामीटर बना के बैठे हो। उसमें भी कोई लिमिट नहीं है। उसमें भी जैसा कि मैंने बताया कि 20 हजार कमाने वाला बंदा भी अपने आप को सक्षम समझता है और 4 4 बच्चे पैदा करता है, और एक 50 60 हजार कमाने वाला भी, 1 लाख कमाने वाला भी। तो सक्षम होने की बात क्या है, इसमें परिभाषा क्या है, ये भी कमेंट करके मुझे बताना कि तुम किस चीज को मानते हो कि ये सक्षम, ऐसा इंसान सक्षम है। एक मिनट तुम्हारा कमेंट ओपन कर लूँ। हाँ, है ना। अब बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, कम से कम शहरों में रह रहे हो तो 50 से 80 हजार रुपए तो मंथली इनकम होनी, इस तरह की बात है। भाई पैसों से थोड़ा ऊपर उठो। मैं तुम्हें एंटीनेटलिस्ट बनने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं कहता कि तुम गरीब देश में हो, तुम गरीब हो, सिर्फ इसलिए नहीं कहता। तुम धर्म से लिपटे हुए इंसान हो, अगर तुम भारतीय हो, है ना। चाहे ना भी हो, ये देश तो लिपटा हुआ है ना, और तुम इस देश में रह रहे हो। जैसे मैं हूँ, मेरे को किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी धर्म को नहीं मानता, किसी समाज को नहीं मानता, तुम्हारे किसी भी धकियानुसी सिस्टम को नहीं मानता।
और मरते दम तक नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं रह तो इसी समाज में रहा हूं। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके ऊपर केस हो जाते हैं, जो सच बोलते हैं, ये सब समझ रहे हो। लिप्त है ये देश पूरी तरह से धर्म में। यहाँ के नेता टीका लगा लगा के आते हैं बात करने। यहाँ के नेता ऐसे भजन गाते हैं, पार्लियामेंट में कुछ शायरी वायरी करते हैं, है ना। पार्लियामेंट में सोचो, पार्लियामेंट शायरी करने की जगह है, बताओ मेरे को। या एक नेता की ड्यूटी है ये मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा और ये करना, या उसका काम है देश को सुचारू ढंग से चलाना, देश की व्यवस्थाओं को देखना। लेकिन ये सब कर रहे हैं। इस प्रकार के घटिया देश में आप रहते हैं और आप अपने आप को सक्षम समझते हैं, ठीक है। तो जब आप इस तरह के देश में एक बच्चे को पैदा करेंगे तो उस बच्चे के जीवन में किस किस तरह का संघर्ष आएगा, आप ये देखना ही नहीं चाह रहे हैं। आपने आंख बंद किया हुआ है, आप सोए हुए इंसान हैं। अगर आप जाग जाएंगे मेरे भाई तो आप बच्चे पैदा कर ही नहीं सकते। मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हें, लिख के, इस पे लिख के दे सकता हूं, समझे। तो ये लिख रहे हैं, जो इंसान सक्षम है वो शौक से बच्चे, शौक से ही करते हैं सारे, और क्या। जिंदगी भर तो भारत के लोगों का बस देह, जो शारीरिक संबंध होता है, इसी में अटके रहते हैं ये भारत के। मैं सच्चाई तुम्हें बताता हूँ, कड़वी सच्चाई सुनो। अब सुनना ही चाह रहे हो ना तो ध्यान सुनना मेरी बात। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे आसपास के सारे लोग, जितने भी यूथ हैं वो सारे भारतीय हैं। 95% इंडियंस, दे आर चेजिंग बॉडी, अपोजिट जेंडर बॉडी। बस उनका 24 घंटा दिमाग में ही चलता है। चाहे तुम्हारा नेता हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, इक्का दुक्का को छोड़ देते हो जो बहुत ओवर एम्बिशियस लोग होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल यही कर रहे हैं। ऑफिस में देख लो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हर जगह यही चल रहा है, कहीं चले जाओ यही चल रहा है। लोग मेरे को बोलते हैं भाई वेस्ट का कल्चर तो कितना खराब है, वहां तो कोई भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते रहते हैं। अरे भाई तुम्हारे देश में यूएस से ज्यादा हो रही है ये चीजें। यूएस पे हंसने से पहले खुद के गिरेबान में झांक के देखो। वहां तो चलो ओपनली होता है, एक्सेप्टेंस के साथ होता है। यहाँ तो छुप छुप के पर्थ के पीछे हो रहा है। वो लोग कम से कम किसी को धोखा तो नहीं देते, किसी को धोखे में तो नहीं रखते, ओपनली करते हैं। इंडिया में तो धोखे से कर रहे हैं, सामने कुछ और है, बिहाइंड द कैमरा कुछ और है, बिहाइंड द स्टेज कुछ और है। ये हो रहा है तुम्हारे देश में, समझे। तो इस तरह के देश में जब तुम एक बच्चे को लेके आते हो तो उसके साथ क्या क्या चैलेंजेस आएंगे तुम सोचो। जो तुमने शौक से बच्चे पैदा करने वाली बात लिखी है ना, तो वही है। जब इस तरह का इंसान जो सिर्फ एक अपोजिट जेंडर को चेज कर रहा है, मरा जा रहा है फिजिकल रिलेशनशिप बना लेने के लिए, उसकी शादी हो जाती है क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य ही वही है। और तो कुछ उसको पता नहीं है, ना कुछ लक्ष्य है, क्योंकि उसको इतना सप्रेस किया गया है उसकी डिजायर्स को, उसकी इन चीज़ों को, कि अब बस उसको वही चाहिए। अब जब उसको वो मिल जाता है, ये समाज एक व्यवस्थित तरीके से उसको एक लड़की ला के दे देता है और एक लड़की को लड़का ला के देता है, दोनों मचा देते हैं बेडरूम में, फिर एक बच्चा पैदा होता है। फिर तुम्हारे जैसे लोग इस तरह का जस्टिफिकेशन देते हैं, बुढ़ापे में सहारा बने। अरे भाई चलो ठीक है, तुम्हारी ये वाली बात मान लेता हूँ कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा तुम्हारा बच्चा, ठीक है। तो अब तुम करो बच्चे पैदा, लेकिन ये जो बात तुमने बोली है ना, इसके साथ इसको एक्सेप्ट करो और उस बच्चे के सामने भी तुम्हें ये बात बोलनी पड़ेगी कि भाई हमने तुझे पैदा किया है ताकि तू हमारा सहारा बने, तू हमारी देखरेख करे, तू तेरा मन करे चाहे ना करे, तुझे हमारी देखरेख करनी पड़ेगी, है ना। तो तुम महान कैसे हुए? पहली बात तो तुम तो बहुत मतलबी और कमजोर टाइप के इंसान हो गए, समझ रहे हो। तुम एक बच्चे को इसलिए पैदा कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी देखरेख करे। ऊपर से तुम उस बच्चे को ये बोलते हो कि हम भगवान, माँ बाप भगवान स्वरूप होते हैं। कैसे? तुम उस बच्चे को डम भी बना रहे हो। तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो। एक तो अपने स्वार्थ के लिए तुम बच्चे पैदा करते हो, फॉर योर सेल्फिश रीजन तुम बच्चे पैदा करते हो। फिर उससे भर भर के एक्सपेक्टेशन करते हो, ये नंबर लेके आएगा तो हम दिखावा करेंगे समाज में। देखो ये आजकल की औरतों को देखो, अपने बच्चों को प्ले स्कूल में भेजती हैं, या छोटे छोटे आजकल 3-3 साल के बच्चों को स्कूल भेजना शुरू का कल्चर शुरू हो गया है। भेज देते हैं, फिर उनकी डांस वांस कुछ कुछ एक्टिविटी कराते हैं, उनकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं। किसे दिखा रहे हो? क्या दिखा रहे हो? क्या दिखा रहे हो? तुम समझ रहे हो तुम क्या कर रहे हो? समझ रहे हो तुम उस बच्चे को यूज कर रहे हो अपने अंदर के, अपने आप को वैलिडेशन मिल जाए समाज से इस चीज के लिए। वो बच्चा तुम्हारे लिए बस एक टूल है। तुमने कितना बड़ा गलत काम किया उस बच्चे के साथ सोचो। और उस बच्चे को भी तुम मानसिक स्तर पे वैसा ही बना रहे हो, बिल्कुल अपने जैसा मूर्ख एक नंबर का, जो बाहर से वैलिडेशंस ढूंढता है, वैलिडेशंस ढूंढता है बाहर से। एक अनपढ़ औरत, एक हाउसवाइफ औरत जो होती है, वो बच्चे पैदा करके
उसके दिन भर 15-20 हाउसवाइफ क्या जो जॉब करती हैं उनको भी देखा है मैंने, मेरे साथ जो काम करती थी पहले, शादीशुदा लड़कियां जिनके बच्चे हो गए हैं, उनके व्हाट्सएप स्टेटस में 15-15 20, अरे कौन कौन देखना चाहता है भाई, तेरा बच्चा कौन देखेगा? तुम्हारा बच्चा तुम्हें प्यारा लगता है बस, और किसी को नहीं लगता। तुम्हें भी इसलिए लगता है क्योंकि तुम 24 घंटा उसको अपने पास रखे हो, तुमसे वो जुड़ा हुआ है, इमोशनली कनेक्ट है। तो अगर 24 घंटा अपने पास एक कुत्ता भी रखोगे ना, तो उसके साथ भी तुम इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे, कोई चेंज नहीं आएगा। तो होता क्या है अब, ये लोग किसे दिखा रहे हो? फिर उस पे उन्हीं के जैसे और नकली लोग, वाह हाउ क्यूट, हाउ, अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये क्या ये सब तो तुम कर रहे हो, और फिर उस बच्चे को बोलोगे हमने क्या? अरे उस बच्चे को आपने अपने मतलब के लिए पैदा किया है, ताकि आपको सोशल वैलिडेशन मिले, इस समाज से आपको एक्सेप्टेंस मिले, सिर्फ इसलिए आपने बच्चा पैदा किया है। उस बच्चे के बारे में आपने कुछ भी नहीं सोचा है। आपने सोचा ये है, जो ये जिस सत्यम सिंह ने जो कमेंट किया है ना, यही सोचा है कि हमारा सहारा बनेगा, और इसने लिखा है अपने माँ बाप की जिम्मेदारी निभाना है, और अपने बच्चों की भी। क्यों निभाना है जिम्मेदारी? किसने बोला है ये निभाना है? मेरे को इसका आंसर दो। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं हर चीज का क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं हर चीज के जड़ तक जाता हूँ। तूने जो ये बात लिखी है सत्यम, ये वही बात लिखी है जो समाज में हर कोई करता है। एवरीबडी इज डूइंग दिस सेम शिट, है ना? कि बच्चों को मैं पाल रहा हूँ। अरे भाई पालेगा ना बच्चों को यार, पैदा किए हैं तो कौन पड़ोसी पालेगा? मेरे दोस्त हैं ऐसे, इतने वाहियात लॉजिक देते हैं मुझे, बोलते हैं यार मैं अपने पेरेंट्स को ग्रेट कैसे नहीं मानूं। देखो ये चीजें हेट नहीं है, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये कोई हेट नहीं है, ये दिस इज जस्ट अ क्लियरिटी। तो तुम्हारे पेरेंट्स ने बच्चे पैदा करके कोई भी महान एक्टिविटी नहीं करी है, या तुम्हें पाल पोस के कोई महान एक्टिविटी नहीं की है। ये तो सारे ही इंसान कर रहे हैं ना, अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो ये तो बिल्कुल ही फर्जाइल और घटिया लॉजिक है ये बोलना, नहीं नहीं मेरे बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। भाई थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, उन्होंने ही किया होगा ना। मान लो मैं इस फोन को नीचे जमीन पे पटक के तोड़ दूं, ठीक है? फिर इसके सारे पार्ट पुर्जे अलग हो जाएं, फिर मैं इसके पार्ट पुर्जे लेके अपने टेबल पे बैठ जाऊं और इसे जोड़ने लग जाऊं, है ना? और मैं 1 महीना लगा के इस फोन को जोड़ के ठीक कर दूं, और फिर 1 महीने बाद कोई आके मुझे कहे कितना ग्रेट इंसान है, इसने 1 महीना लगाया और फोन ठीक कर दिया। इस बात का कोई लॉजिक है? अरे भाई तोड़ा मैंने है तो मेरे को करना पड़ेगा ना, चाहे मैं टेबल पे बैठ के करूं, चाहे मैं बाहर किसी दुकान पे जाया करवाऊं। मैंने कोई ग्रेट एक्ट तो नहीं करा ना, मैंने ही तोड़ा है, मैंने ही क्रिएट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए, तो मुझे करना पड़ेगा इसको फुलफिल। तो ऐसे ही जो भी इंसान एक बच्चे पैदा करता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको पाल पोस के बड़ा करे। पहला पाप तो उसने कर दिया बच्चे पैदा करके, है ना, जो कि बहुत बड़ा पाप है। अब उसने जाने अनजाने में किया, जैसे किया उसने कर दिया। अब अगर वो उसे नहीं पालेगा तो वो दूसरा पाप कर रहा है ना, डबल पाप कर रहा है। पालना तो पड़ेगा। दूसरी चीज जो तुम कहते हो कि नहीं समाज तो मतलब माँ बाप तो पालते हैं, पालना पड़ेगा। मान लो वो नहीं पालेंगे तो क्या होगा? समाज से उन्हें वैलिडेशन नहीं मिलेगी, समाज के लोग उन्हें गालियां देंगे, बोलेंगे कि अरे अरे ये तो नहीं पढ़ा रहा है, अपने बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, अपने बच्चों को सस्ते स्कूल में पढ़ा रहा है ना? तो उनको बेइज्जती महसूस होगी, सोशल वैलिडेशन मिलना बंद हो जाएगा, तो वो बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजेंगे, इसलिए नहीं कि वो चाहते हैं बच्चे अच्छा पढ़े। अच्छा देखो, बहुत माँ बाप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के बेस्ट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानना होता है कि ये स्कूल सबसे बेस्ट है। अब आप सोचो कि आपके माँ बाप को जो लगता है, उस मोहल्ले में रह रहे सभी इंसान को वही लगता है कि ये स्कूल बेस्ट है, इसलिए उस मोहल्ले के जो थोड़े ठीक ठाक इंसान होते हैं उस एक पर्टिकुलर स्कूल में सारे भेज रहे होते हैं, है ना? थोड़ा सोचो, क्या एक वही स्कूल सही है? उस मोहल्ले के लिए वो स्कूल सही है, इसलिए सही है क्योंकि कलेक्टिवली लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये सही है। इसलिए सही है क्योंकि मेरा पड़ोसी बोल रहा है सही है और अपने बच्चों को भेज रहा है, तो मैं भी बोलूंगा कि वो स्कूल सही है और मैं भी अपने बच्चों को भेज दूंगा। कोई कोई रिसर्च नहीं करके बैठा हुआ है, कोई किसी ने जाके क्वेश्चन नहीं किया है, कोई किसी ने नहीं देखा है कि वो आपके बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ट्रेनिंग कैसे करेंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे, कुछ मतलब नहीं है उन्हें। क्योंकि उन मूर्ख माँ बाप को खुद नहीं कुछ पता है, वो खुद इस समाज का एक तोता है जिनको रटवा के छोड़ दिया गया है, उड़ रहे हैं इधर उधर।
टाएँ-टाएँ करते हुए, है ना? तो इस तरह से चीज़ें तो कोई महान एक्टर नहीं है, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहली बात। और दूसरी बात जो मैंने बोला, ये कोई हेट नहीं है, ये क्लैरिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हेट करने लग जाओ, नहीं, नहीं, नहीं। तुम्हारे माँ-बाप हैं, उनकी सेवा करो, बिल्कुल करना भी चाहिए। अब मतलब तुम नहीं करोगे तो कौन ही करेगा, छोड़ दोगे तो निर्दयता हो जाएगी। बट एक कड़वी बात है कि छोड़ भी देते हो तो वो कुछ गलत नहीं, मैं गलत नहीं मानता उस चीज़ को, मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता। वो ठीक है, वो एक इंडिविजुअल की चॉइस होती है कि कौन क्या करेगा लाइफ में, है ना? जैसे अब आप पैदा हो गए हो, अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने लाइफ के साथ, अपने साथ क्या करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, ये टोटली आपका डिसीज़न है। आप बाध्य नहीं हो किसी की गुलामी करने के लिए, आप बाध्य नहीं हो किसी की ज़िंदगी भर देख-रेख करने के लिए, बिल्कुल बाध्य नहीं हो। ये समाज ने संरचना बनाई हुई है आपको फँसा के रखने के लिए, है ना? हम बात करते हैं इस जाल से निकलने की। ये जाल है बहुत बड़ा, जो इस बंदे ने लिखा है ना इतना लंबा-चौड़ा कमेंट, ये दर्शाता है इसी जाल को कि ये पूरे समाज की यही सोच है ना कि वंश आगे बढ़े। भाई कौन सा वंश भाई, कौन सा तुम्हारा कौन सा वंश है, बता मेरे को, कमेंट कर। कितनी जमीन है तेरे पास, कौन सी रियासत चल रही है तेरी? और तेरे बच्चे है कि ये साले ये रिक्शे वाले, ये पता नहीं कौन कौन से बच्चे मोहल्ले में रह रहे लोग सारे बच्चे पैदा करते हैं। इनकी क्या वंश है, क्या कौन सा वंश आगे बढ़ रहा है? थोड़ा सोचो। वो जो बच्चा अभी नहीं आया है दुनिया में, उसके बारे में सोचो। वो जब आएगा तो परेशानियों से घिर जाएगा, बहुत चैलेंजेस फेस करेगा। तो ये हमेशा बेटर होता है ना पैदा करना, ठीक है? तो ये जो तुम्हारा जस्टिफिकेशन है और इस समाज का ओवरऑल जस्टिफिकेशन है, एकदम गलत है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग कितने सपोर्ट करते हो एंटीनेटलिज्म को, और आप लोग कितने लोग हो एंटीनेटलिस्ट, और कितने लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं वो तो बच्चे पैदा करेंगे। अगेन ये आपकी चॉइस है, ऐसा नहीं है, मैं मतलब मैं कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप बच्चा पैदा कर, हेट नहीं करेंगे, बस एक क्लैरिटी दे रहे हैं। जिसे लेना है ले, नहीं लेना है नहीं ले, अपनी अपनी चॉइस है ना। अगर हम इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं तो बच्चा पैदा कर रहे हो, अगर खुद के उससे तो कर लो। पर आप कर, विडंबना ये है कि आप सामाजिक संरचना के ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बच्चे पैदा करते हो, या आपकी इंडिविजुअल चॉइस कभी नहीं होती। क्योंकि इंडिविजुअल बनने के लिए आपको पहले बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे, बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत सोलो ट्रैवल करने पड़ेंगे, आत्मावलोकन करने पड़ेंगे। तब जाके आप उस इस स्टेज पे पहुंचोगे कि ये मेरा निर्णय है कि नहीं है, ये समाज का बताया हुआ डिक्टेट है जिसे मैं फॉलो कर रहा हूँ अपना निर्णय समझ के। ये आपका निर्णय होता ही नहीं है ना? तो ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। आप कमेंट करके बताना मुझे कि कितने लोगों ने डिसाइड किया है कि वो कभी बच्चे नहीं पैदा करेंगे जीवन में, और कितने लोगों ने ये डिसाइड किया है कि वो करेंगे। कमेंट करना। और इस तरह की और वीडियोस चाहते हो, या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ और तुम्हारे क्वेश्चंस हैं जो समाज में लोग बोलते हैं या डिस्कस करते हैं, तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं उसे एड्रेस करूँगा अगली किसी वीडियो में। और एंटी नेटलिज्म से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी में उसका काउंटर आता है, उसके लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि क्लैरिटी मिले लोगों को। तो और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने नहीं बात की है या इस पे मिस किया है, तो वो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाए, ज़्यादा लोग पाप करने से बच पाएँ जो कर रहे हैं। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।